शुरू करते हैं समरी ऑफ विवेकानंद अ बायोग्राफी, जिसे लिखा गया है स्वामी निखिलानंद द्वारा। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। अच्छा ये बताइए, क्या आपने भगवान को देखा है? कुछ इसी तरह के सवाल अक्सर स्वामी विवेकानंद पूछा करते थे जब वो बच्चे थे। उन्होंने दुनिया की हर सुख सुविधा देने वाली चीज को छोड़ दिया था। सिर्फ एक डंडे और कटोरे के साथ उन्होंने पूरे इंडिया की सैर कर ली थी। वो भगवान को देखना चाहते थे और वो जल्दी ही इसमें सफल भी हो गए। इस बुक में आप स्वामी विवेकानंद की जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे। वो जब बच्चे थे तो कैसे थे, वो कैसे इतने महान लीडर बने, उनमें ऐसा क्या था जो अमेरिका में सब उन्हें इतना पसंद करते थे, क्या है उनकी कहानी, उनके गोल्स और क्यों उन्हें आज भी इतना याद किया जाता है। इस बुक में आप ये सब और साथ ही ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब भी जानेंगे। और अपनी खोज में स्वामी विवेकानंद ने अक्सर खुद को अकेला, भूखा और किसी न किसी सोच में खोया हुआ महसूस किया। उनके पास बस उनका विश्वास था कि उन्हें जो चाहिए वो उन्हें जरूर मिलेगा। और एक दिन उन्होंने भगवान को देख लिया। उन्हें अपनी लाइफ का गोल मिल गया था। उन्हें साफ पता था कि उन्हें क्या चाहिए और जल्द ही उन्होंने उसे अचीव भी कर लिया था। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा अच्छा काम ही किया था। शायद इसीलिए उनके पास खुद अच्छी चीजें आ जाती थी। तो आइए अब बात करते हैं शुरुआती दिनों की। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन हुआ था। मकर संक्रांति जो कि एक फेस्टिवल है, उस दिन गंगा नदी के किनारे बहुत से लोग पूजा करने आते थे। स्वामी जी के घर से उन सब की पूजा और आरती की आवाज सुनाई दे रही थी। उनकी मदर भगवान पर बहुत विश्वास करती थी। वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी ताकि उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो उनकी फैमिली का नाम ऊंचा कर सके। एक दिन उनकी मदर भुवनेश्वरी देवी ने सपने में भगवान शिव को देखा। उन्होंने देखा कि भगवान उनसे कह रहे थे कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। और ये सुनकर के वो बहुत खुश हो गई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। इसीलिए भुवनेश्वरी ने अपने बेटे का नाम वीरेश्वर, जो कि भगवान शिव का एक और नाम है, वही रखना चाहती थी। लेकिन उनकी फैमिली ने स्वामी जी का नाम नरेंद्र नाथ रखा। उन्हें सब प्यार से नरेन कहकर बुलाते थे। किसे पता था कि नरेन बड़े होकर के स्वामी विवेकानंद बनेंगे, जिनकी सब इतनी रिस्पेक्ट करेंगे। हिंदू रिलीजन के लिए उनका लगाव बचपन से ही साफ साफ दिखाई देता था। उनका जन्म कलकत्ता के दत्ता परिवार में हुआ था और उनके परिवार में सब बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे, जिसकी वजह से उनका बहुत नाम था। सब उनको बहुत मानते थे। नरेन के फादर कलकत्ता हाई कोर्ट में लॉयर थे। नरेन अपने फादर की तरह कम और अपने ग्रैंडफादर की तरह ज्यादा थे। उनके फादर को सब सुख सुविधाएं अच्छी लगती थी, मगर नरेन को साधु के जैसे सिंपल रहना बहुत पसंद था। उनके जीवन की पहली टीचर उनकी मदर थी। उन्होंने नरेन को अल्फाबेट और कुछ इंग्लिश के वर्ड सिखाए थे। वे उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां भी सुनाती थी। छोटे नरेन को राम जी की कहानी बहुत पसंद थी। उन्हें राम एक हीरो की तरह लगते थे, जिन्होंने अपनी वाइफ सीता को बचाने के लिए लड़ाई तक कर ली थी। नरेन सब बच्चों से अलग थे, शायद इसीलिए उन्हें सपने भी सबसे अलग आते थे। उन्हें लगता था कि हर बच्चे को ऐसे सपने आते होंगे और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार उन्हें सपने में एक चमकता हुआ बॉल दिखाई दिया, जिसमें से बहुत रोशनी निकल रही थी और जिसका रंग बदलता ही जा रहा था। वो बॉल धीरे धीरे और बड़ा हो रहा था और एक पॉइंट पर आकर के वो फूट गया। फिर उससे निकलने वाली व्हाइट रोशनी उनके ऊपर गिरने लगी और उन्हें पूरी तरह से ढक लिया। छोटी उम्र में भी वो लोगों पर अलग अलग रिलीजन जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और अमीर गरीब में भेदभाव करने के लिए सवाल उठाते थे। एक दिन उन्होंने अपने फादर के ऑफिस में टोबैको पाइप का एक बॉक्स देखा। ये उनके फादर के क्लाइंट्स के लिए था और अलग अलग हिंदू कास्ट के लिए एक बॉक्स और मुस्लिम के लिए अलग बॉक्स रखा था। नरेन ने हर बॉक्स में से टोबैको पाइप लेकर के ट्राई किया। उनके फादर ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत डांटा, पर नरेन ने कहा कि मुझे तो इनमें कोई फर्क दिखाई नहीं देता। नरेन को हमेशा हर बात जानने की इच्छा रहती थी। एक बार उन्होंने अपने फादर से पूछा, आपने मेरे लिए क्या किया है? उनके फादर बहुत समझदार थे।
उन्होंने नरेन को दर्पण में खुद को देखने के लिए कहा और बोले, अपने आप को इस दर्पण में देखो तो समझ जाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। उन्होंने फिर एक दिन पूछा, पिताजी मुझे अपनी कैसी इमेज को दुनिया के सामने रखना चाहिए? उनके फादर ने कहा, बेटा कभी किसी चीज को देखकर सरप्राइज मत होना। यही कारण था कि नरेन ने सीखा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। जब वे मंक बन गए, यानी कि जो साधु की तरह रहते हैं, तब चाहे वो किसी राजा के महल में जाते थे या किसी गरीब के घर में, वो हमेशा एक जैसा व्यवहार करते थे। उन्हें अमीर गरीब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। नरेन जब छोटे थे तो एक दिन उन्हें दो तरह के सपने आए। पहला, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है और सोसाइटी में उसका नाम बहुत ऊंचा है। उसके पास एक बहुत सुंदर घर भी है, उसकी वाइफ और प्यारे प्यारे बच्चे हैं। दूसरा, एक मंक जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। उन्हें सिंपल लाइफ पसंद है। पैसा और दूसरी सुख सुविधा देने वाली चीजें उन्हें खुश नहीं करती। उनकी तो बस यही इच्छा है कि वो भगवान को जाने और उनके और पास चले जाए। नरेन जानते थे कि वो इनमें से कुछ भी बन सकते थे। उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि वो एक मंक की तरह ही जीना चाहते थे। दुनिया में क्या क्या नया इन्वेंट हो रहा है, क्या नया अचीवमेंट हो रहा है, इसमें तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके पास एक क्लियर गोल था। उन्हें तो भगवान को देखना था। उन्हें एक्सपीरियंस करना था कि भगवान से मिलना कैसा लगता होगा। वो चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान उन्हें रास्ता दिखाए जिन्होंने खुद ये एक्सपीरियंस किया हो, जिन्होंने खुद भगवान को देखा हो। तो अपनी इस खोज में उन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया। एक दिन उन्होंने इस ग्रुप के लीडर से पूछा, सर क्या आपने भगवान को देखा है? इनकी बात सुनकर देवेंद्र नाथ बहुत ही सरप्राइज हुए। उन्होंने नरेन का मन बहलाने के लिए कहा कि बेटे तुम एक साधु के जैसे हो, तुम्हें ना ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। उनकी बात सुनकर नरेन उदास हो गए। उन्हें लगा जैसा टीचर वो चाहते हैं ये वैसे नहीं है। उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत पता लगाया, लेकिन उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने रामकृष्ण के बारे में सुना, जिनका मन इतना साफ था और जो इतनी गहराई से मेडिटेशन करते थे कि उन्होंने भगवान को महसूस किया था। नरेन श्री रामकृष्ण से दक्षिणेश्वर मंदिर में मिले थे। वो नरेन से मिलकर के बहुत इम्प्रेस हुए। नरेन ने पूरे मन से भजन गाकर के सुनाए और रामकृष्ण समझ गए कि नरेन दूसरे बच्चों से अलग है। ऐसा लगता था जैसे नरेन की आंखें हमेशा मेडिटेशन में ही लीन रहती थी। वो अपने कपड़ों या वो कैसे दिख रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। मास्टर रामकृष्ण बहुत खुश थे कि फाइनली उन्हें एक ऐसा स्टूडेंट मिला जिसके साथ वो अपने विचारों को शेयर कर सकते थे। रामकृष्ण को छोड़कर कभी किसी टीचर ने नहीं कहा था कि उन्होंने भगवान को सच में देखा है। अब नरेन को विश्वास हो गया था कि वो जिन्हें खोज रहे थे वो उन्हें मिल गए हैं। एक दिन उन्होंने पूछा कि मास्टर जी क्या आपने भगवान को देखा है? मास्टर जी ने कहा, हाँ मैंने भगवान को देखा है। जैसे मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ वैसे ही मैं भगवान को भी देख सकता हूँ। भगवान को देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती है। लोग अपनी फैमिली, पैसा, प्रॉपर्टी के लिए रोते हैं, मगर भगवान की एक झलक देखने की इच्छा किसी में नहीं है। कोई उन्हें देखने के लिए आंसू नहीं बहाता। अगर कोई सच में भगवान को देखना चाहता है तो वो उन्हें देख सकता है। ये सुनकर के नरेन के मन को बहुत ही ज्यादा शांति मिली। तो इसी के साथ इस सफर में आगे रामकृष्ण की डेथ के बाद सारे मंक बेघर हो गए। नरेन अब 23 साल के हो गए थे। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो नए मंक का ध्यान रखे और उन्हें पढ़ाए। रामकृष्ण के एक फॉलोअर ने उन सबको रेंट पर एक घर देने का ऑफर दिया। तो यहीं से 12 नगर मठ की शुरुआत हुई। नरेन पूरे मन से नए स्टूडेंट्स को पढ़ाने में लग गए। घर में सबसे बड़े होने के कारण वो दिन भर अपनी फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटी पूरी करते और रात को मठ में जाकर के अपने स्टूडेंट्स और भाइयों को सिखाने चले जाते। 12 नगर में रामकृष्ण के स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल गए थे। वो सब बहुत प्रेम से रहते थे। रामकृष्ण की सिखाई हुई बातों ने उन सबको जैसे एक धागे में मोतियों की तरह एक साथ जोड़कर रखा हुआ था।
सारे स्टूडेंट्स ने साधु के जैसा जीवन पूरी तरह से अपना लिया था। वो अपना पूरा दिन पूजा, पढ़ाई, मेडिटेशन में और भजन गाने में बिताते थे। इन सब में वो इतने खो जाते थे कि कभी कभी खाना तक भूल जाते थे। ये सब करना उन्हें इतना पसंद था कि उन्हें भूख का भी ध्यान नहीं रहता था। पर जब भी वो कुछ खाते तो सिर्फ राइस, और उसमें वो स्वाद के लिए नमक तक नहीं डालते थे। इन सब के बाद भी सारे मंक बहुत खुश थे। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं लगती थी और उनका मानना था कि किसी भी चीज का शौक हमें इस दुनिया में फंसा कर रखता है, भगवान से दूर ले जाता है। और टेस्टी खाना इनमें से एक है जिसकी आदत वो नहीं लगाना चाहते थे। कई बार वो महीनों तक सिर्फ बॉइल्ड राइस खाया करते थे, यानी कि उबले हुए चावल। कभी कभी उसमें बस थोड़ा सा नमक या कोई हर्ब मिला लेते थे। वो सब सिंपल कपड़े पहनते थे और हर मेंबर के पास बस 2 जोड़ी कपड़े थे। वो जब कभी मठ से बाहर जाते तो एक दूसरे के साथ कपड़े शेयर करते थे। सोने के लिए वो जमीन पर स्ट्रॉ मैट बिछा कर के सोते थे और उनके कमरे की दीवार पर भगवान और साधुओं की फोटो लगी हुई थी। नरेन चाहते थे कि उनके साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई हैं, उन्हें हर चीज के बारे में पूरी नॉलेज हो। वो उनके साथ बहुत सी बातें शेयर करके उनकी नॉलेज को बढ़ाते थे। दुनिया की अलग अलग जगहों के बुक्स पढ़कर के सुनाते थे। नरेन उन्हें दूसरी कंट्रीज की हिस्ट्री और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी बताते थे। उन्होंने उन सबको प्लेटो, एरिस्टोटल, बुद्ध, हेगेल, कैंट और भी बहुत से लोगों के बारे में बताया। उन्होंने कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के बारे में समझाया और सिखाया भी, जिससे उनकी नॉलेज लाइफ के हर एरिया में बहुत अच्छी हो गई थी। अगर वो सब कभी थक जाते थे तो भजन गा करके खुद को रिलैक्स कर लेते थे। और इसी के साथ एक टाइम आया जब नरेन खुद के अंदर की शक्ति को टेस्ट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सारे मंक इंडिपेंडेंट बनना सीखे, इसीलिए वो इस जर्नी पर निकल पड़े। और उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वो एक साधु की तरह हर जगह घूम सके। और अब उनकी विश पूरी होने वाली थी। उनके पास सिर्फ एक डंडा और एक कटोरा था। बस वो ऐसे ही चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। इसी ने उन्हें एक सिंपल मंक से स्वामी विवेकानंद बना दिया, जिन पर हिंदुओं को इतना गर्व है। सबसे पहले वो वाराणसी गए, जिसे इंडिया की सबसे पवित्र जगह माना जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर बुद्ध और शंकराचार्य जैसे संतों को भगवान से ज्ञान मिला। नरेन को यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा, मानो जैसे उनमें एक नई एनर्जी भर गई हो। तभी एक दिन नरेन वाराणसी में घूम रहे थे कि तभी बंदरों की फौज उनके पीछे पीछे चलने लगी और उन पर अटैक करने लगी। नरेन जितना तेज हो सकता था भागने लगे। तभी वहां पर एक बूढ़े मंक ने चिल्लाकर कहा, इनका सामना करो, इनका सामना करो। ये सुनकर नरेन पीछे घूमे। पूरी हिम्मत करके उन्होंने उन बंदरों को गुस्से से देखा। ऐसा लगा जैसे वो उन्हें मारने वाले हो, और सच में बंदर डर करके भाग गए। स्वामी जी ने ये लेसन दूसरे लोगों को भी सिखाया कि लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखना चाहिए। वो हमें कितना भी डरा रही हो, पर हमें उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। वाराणसी से नरेन अयोध्या चले गए, जो भगवान राम का घर है। वहां से लखनऊ गए, जो मुस्लिम पैलेसेस और गार्डन के लिए बहुत फेमस है। इसके बाद उन्होंने ताजमहल देखा, जिसकी सुंदरता देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वृंदावन में वो भगवान कृष्ण की कहानी से बहुत ही इंस्पायर हुए। और इतना लंबा सफर नरेन ने नंगे पैर और बिना पैसों के तय किया। एक दिन एक अछूत टबैको पाइप पी रहा था। नरेन ने उससे पाइप मांगा, मगर उसने देने से मना कर दिया, क्योंकि ये हिंदू रिलीजन के खिलाफ था। नरेन का मूड खराब हो गया और उन्होंने खुद से कहा कि कितने शर्म की बात है कि हम इतने बुरे कास्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं। नरेन वापस उस आदमी के पास गए और उससे टबैको पाइप मांगा। उसने फिर से मना कर दिया, पर अब नरेन नहीं मानने वाले थे और आखिरकार उन्होंने उससे पाइप लेकर पी ही लिया। अगले कुछ टाइम तक नरेन नॉर्थ इंडिया में रहे और वो आर्यावर्त या आर्यन की पवित्र जगह थी। यही वो जगह है जहाँ से इंडिया की स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की शुरुआत हुई थी। हमें उपनिषद और वेद यहीं से मिले थे। दूसरे कल्चर जैसे हंस, ग्रीक, मुगल ने भी इन पवित्र बुक्स को लिखने में काफी मदद की थी। इसी तरह से तंत्र और पुराण बने। इंडिया सच में एक अनोखा देश है,
जो इतने अलग अलग रिलीजन और कल्चर से बना है। इसी जर्नी में आगे बात करते हैं ट्रिप टू अमेरिका। यानी ये अपने आप में कितना अमेजिंग है कि स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन तक ट्रैवल किया। एडवेंचर की इच्छा ने उन्हें नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक पहुंचा दिया था। रामेश्वरम में स्वामी जी की मुलाकात राजा रामनाथ से हुई, वो भी उनके स्टूडेंट बन गए। वो रामनाथ ही थे जिन्होंने स्वामी जी को अमेरिका में शिकागो जाने के लिए कहा ताकि वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में हिंदू रिलीजन के बारे में सबको बता सके। राजा ने सारा खर्च उठाने का वादा किया। स्वामी जी ने कैप कोमोरिन में स्विमिंग भी की। वो अपनी जर्नी पूरी होने से बहुत खुश थे। पूरे इंडिया में घूमकर वो और भी ज्यादा समझदार और जानकार हो गए थे। और सबसे जरूरी बात, उन्हें इंडिया में रहने वाले लोगों की गरीबी और तकलीफ के बारे में भी पता चला। ज्यादातर लोग बहुत गरीब थे। बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रखा था। कास्ट सिस्टम ने लोगों का जीना बहुत मुश्किल कर दिया था। स्वामी जी जानते थे क्योंकि वो संत हैं, उनकी ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। मगर स्वामी जी को ये एहसास हुआ कि भगवान तो हर इंसान में है। उन्हें अगर भगवान की सेवा करनी है तो पहले लोगों की सेवा करनी होगी। इसीलिए स्वामी जी ने फैसला किया कि वो अपनी नॉलेज और गुणों को लोगों की सेवा करने में यूज करेंगे। पर वो ये कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। उनके सारे फॉलोअर्स भी गरीब थे। तब उनको लगा कि उन्हें दुनिया से मदद मांगनी चाहिए और वो इंडिया की गरीबी और तकलीफ को वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। स्वामी जी को अमेरिका में एक होप और अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। वहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एक बहुत ही अच्छा मौका था इंडिया के लिए मदद मांगने का। स्वामी जी से उन्हें इंडिया का एंशिएंट नॉलेज और ज्ञान मिल सकता था और बदले में इंडिया उनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकता था। कैप कोमोरिन से स्वामी जी मद्रास चले गए। अब तक लोग उन्हें पहचानने लगे थे। लोगों ने उन्हें वहां पर वेलकम किया। स्वामी जी ने उनको अमेरिका जाने का कारण बताया। स्वामी जी को लोग बहुत मानते थे, इसीलिए मद्रास में उनके बहुत से फॉलोअर्स बन गए। स्वामी जी की ट्रिप के लिए उन सब ने मिलकर के पैसा जमा किया। मद्रास में स्वामी जी ने कुछ सालों के बाद प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम शुरू किया था। जब लोगों ने उनको पैसे दिए तो स्वामी जी ने लेने से मना कर दिया और कहा कि उसे गरीबों में बांट दिया जाए। हैदराबाद में स्वामी जी ने पहली बार लोगों के सामने लेक्चर दिया। इसका नाम उन्होंने माई मिशन टू द वेस्ट रखा। बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आते थे। उनकी समझ और नॉलेज से वो बहुत ही प्रभावित हुए। पहली बार स्वामी जी को ये पता चला कि वो लोगों के सामने बहुत अच्छे से बोल सकते थे। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा। रामकृष्ण समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे। वो स्वामी जी को उनके पीछे आने के लिए कह रहे थे। उन्होंने शारदा देवी को भी जाओ बोलते हुए सुना। उन्हें ऐसा लगा कि ये उस लेटर का जवाब है जो उन्होंने अमेरिका वाली ट्रिप के बारे में लिखा था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि रामकृष्ण और माँ शारदा देवी की ब्लेसिंग उनके साथ है। उन्हें विश्वास हो गया था कि ये वही है जो उन्हें करना है और वो सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ इस जर्नी में आगे बात करते हैं द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। यानी कि बॉम्बे से शिकागो की जर्नी बहुत लंबी थी। स्वामी जी समुद्र के रूट से ट्रैवल कर रहे थे और ये जर्नी उनके लिए बहुत ही एडवेंचरस थी। उनकी मुलाकात कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से हुई। उन्होंने हांगकांग और सिंगापुर के सी पोर्ट्स देखे और वो चाइना और जापान के टेम्पल्स में भी गए। शिप पैसिफिक ओशियन को क्रॉस कर चुका था। स्वामी जी ने शिकागो जाने के लिए वैंकूवर और कनाडा से ट्रेन ली। तभी स्वामी जी को पता चला कि वो तो 1 महीने पहले ही पहुंच गए हैं। यहाँ तक आने में जितने लोगों ने उनकी मदद की थी उनमें से किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। अमेरिका के लोग स्वामी जी के ऑरेंज कपड़ों और टर्बन को देख करके हैरान थे। उन्होंने ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे थे। जब वो रास्ते पर चलते थे तो छोटे बच्चे उनको फॉलो करने लगते थे। वहाँ ऐसा भी समय आया जब स्वामी जी रास्ता भूल जाते थे और उनके पास खाने, रहने और ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं होते थे। मगर उन्हें कोई ना कोई स्ट्रेंजर हमेशा हेल्प करने के लिए मिल जाता था। स्वामी जी को लगता था जैसे भगवान उनके साथ ही है और हमेशा उनको देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो इन सभी अजनबियों को उनकी मदद करने के लिए भेज रहे हैं ताकि उनका मिशन ठीक से पूरा हो सके। वैसे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सितंबर 1893 में खोला गया।
ये एक मेले जैसा था, एक फेयर जैसा था जो वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन नाम के एक इवेंट का पार्ट था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था तो ये उसे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया गया था। इसका मकसद ये दिखाना था कि वेस्टर्न कंट्रीज साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा आगे बढ़ गया है, क्योंकि रिलीजन भी हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसीलिए उसे भी शामिल किया गया था। उस हॉल में कम से कम 7,000 लोग जमा हुए थे। पूरी दुनिया से रिलीजियस लीडर्स आए थे और हर रिलीजन को पेश करने के लिए एक लीडर को भेजा गया था। ये रिलीजन थे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, शिंतोइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म। हर एक लीडर को सामने आकर के स्पीच देनी थी। स्वामी जी तो बहुत नर्वस हो गए थे। उन्होंने कोई स्पीच नहीं लिखी थी और उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें इसकी जरूरत भी पड़ेगी। वो पहली बार इतने सारे लोगों के सामने स्पीच देने वाले थे, तो उन्होंने वहां पर काम करने वाली टीम से कहा कि भाई उन्हें ना सबसे लास्ट में बुलाया जाए। आखिर उनकी बोलने की बारी आ ही गई। उनके पहले वर्ड्स थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उनके वर्ड्स ने वहां पर सभी लोगों का दिल जीत लिया। उन लोगों ने खड़े होकर के उनके लिए तालियां बजाई। सबको लगा कि कोई अलग आया है जिसने पूरे मन से ये कहा और जिनकी बातों में सच्चाई है। वो सबसे ये कहना चाहते थे कि हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। हमें एक दूसरे को समझने की और शांति बना करके रखने की जरूरत है। कोई हमसे अलग है तो क्या हुआ, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे पुराने समय में इंडिया ने ज़ोरास्ट्रियन और इजराइल के लोगों को सहारा दिया था और इंडिया में रहने की जगह दी थी। वो समझा रहे थे कि अलग अलग रिलीजन के लोग छोटी छोटी नदी की तरह है, जो अलग तो हो सकते हैं मगर सबके सब अंत में समुद्र में जाकर मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, और वो समुद्र है भगवान। उन्होंने सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में बात नहीं की, बल्कि दुनिया के सारे रिलीजन के बारे में बताया। उनकी यही बात और सोचने का तरीका उन्हें भीड़ में सबसे अलग बनाती थी। समय के साथ दुनिया बहुत मॉडर्न हो गई थी और इसी मॉडर्न दुनिया से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें भेदभाव को खत्म करना होगा। हर जाति, रंग और कास्ट को एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा। स्वामी जी ने कहा कि हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए ये भेदभाव बंद होना चाहिए। स्वामी जी की वो खास बात जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी वो ये थी कि उन्होंने कभी भी किसी दूसरे रिलीजन की बुराई नहीं की। उन्होंने कभी भी किसी एक रिलीजन को सही और बाकी सबको गलत साबित करने की कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि सब रिलीजन हमें भगवान तक ले जाने का रास्ता है। वो कहते थे कि किसी मकान के अंदर जाने के बहुत सारे दरवाजे हो सकते हैं। पार्लियामेंट के लास्ट डे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ने ये साबित कर दिया है कि हर रिलीजन दान करने, मदद करने में विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी ऐसा रिलीजियस लीडर है जो अपने रिलीजन को ऊपर रख करके दूसरों को दबाना चाहता है तो मुझे उस पर दया आती है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही हर रिलीजन का एक ही स्लोगन होगा, शांति और प्रेम, तोड़फोड़ और विनाश नहीं। एक रात में ही स्वामी जी जैसे एक सेलिब्रिटी बन गए थे। लोग उनकी बातों को और उनकी सच्चाई को बहुत पसंद करते थे। पूरे शिकागो में स्वामी जी की फोटो के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। उनकी फोटो के नीचे लिखा था द मंक विवेकानंद। जो भी उनकी फोटो के सामने से गुजरता था वो वहां पर रुक करके सिर झुका करके जाता था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बारे में इंडिया में खबर आने लगी। न्यूज़पेपर और मैगजीन में स्वामी जी की स्पीच छपने लगी। सारे हिंदुओं को बहुत ही गर्व फील हो रहा था, प्राउड फील हो रहा था। मठ में जो भी उनके भाई थे उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही नरेन है जिनका इतना नाम हो गया है। जब स्वामी जी ने उनको लेटर लिखा तब जाकर के उन्हें विश्वास हुआ। अमेरिका में स्वामी जी के लोग बहुत मदद करते थे, लेकिन वो उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए वो अमेरिका में जगह जगह लेक्चर देने लगे ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके। हर जगह उन्होंने दया और सबको स्वीकार करने वाली सोच को फैलाने की कोशिश की। स्वामी जी ने न्यूयॉर्क, बोस्टन, वॉशिंगटन और कैम्ब्रिज में लेक्चर दिया और उनका जो गोल था वो अब जाकर के पूरा हुआ था। उन्होंने पूरी दुनिया को हिंदू रिलीजन और उसके विचारों के बारे में बताया था और इसी वजह से अब वो इंडिया में गरीब लोगों की मदद कर सकते थे। और इस जर्नी में बात करें वेदांता इन अमेरिका की,
तो गरीब स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने न्यूयॉर्क में एक सस्ता फ्लैट किराए पर लिया। उन्होंने पैसा जमा करना शुरू किया ताकि स्वामी जी वहां पर रेगुलर लेक्चर दे सके। वो जमीन पर बैठते थे और लोगों को जहां जगह मिल जाती थी वो वहीं पर खड़े हो जाते थे। वहां का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। स्वामी जी फ्री में लेक्चर देते थे और एक बार सुबह और एक बार शाम को। स्वामी जी को उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। ये सब कुछ नया जानना और सीखना चाहते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भीड़ हो गई है या उनके पास बैठने की जगह नहीं है। वो तो बस ध्यान से स्वामी जी की बातें सुनते थे। स्वामी जी ने उन्हें ज्ञान योग के बारे में सिखाया ताकि वो वेदांत के सच के बारे में जान सके। वेदांत हमें ये सिखाता है कि हम सबके अंदर भगवान है। इसीलिए रिलीजन का सही मतलब होता है अपने अंदर के भगवान को ढूंढना और उसे पहचानना। उन्होंने उन्हें राज योग भी सिखाया ताकि वो कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल में मास्टर बन सके। उनके स्टूडेंट्स उनकी सिंपल लाइफ को फॉलो करने की कोशिश करते थे। वो भी स्वामी जी की तरह किसी गलत सोच या काम से बचने की कोशिश करते थे। कई स्टूडेंट ऐसे थे जो इन सब को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस थे। उनके साथ स्वामी जी रोज मेडिटेशन किया करते थे और उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे डीप कंसंट्रेशन से हम अपनी बॉडी से अलग होकर के भी खुद को फील कर सकते हैं। अमेरिका में स्वामी जी ने अपनी लिखी हुई किताब को पब्लिश किया जो बहुत ही फेमस हुई, जिन्हें आज भी पढ़ा जाता है। वो है राज योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। उनके फॉलोअर्स को ये किताबें बहुत पसंद आई। इसमें प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और चर्च के लीडर्स भी शामिल थे। अब आगे इस जर्नी में बात करते हैं रिटर्न टू इंडिया की। तो हजारों लोग पोर्ट पर स्वामी जी के आने का इंतजार कर रहे थे। जब उनके कपड़े की एक झलक दिखाई दी तो वो सब बहुत खुश हो गए। सब उनका नाम लेकर के चीयर कर रहे थे। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वो सब जमीन पर बैठ गए। स्वामी जी को सिलोन के लीडर्स ने वेलकम किया। उनके लिए एक बड़ा जुलूस निकाला गया। एक इंडियन बैंड उनके लिए म्यूजिक बजा रहा था। उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे और रोज वाटर और गंगा जल डाला जा रहा था। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी और लोग उन्हें फल और गिफ्ट्स दे रहे थे। इस खुशी और जोश को देख करके स्वामी जी ने इसकी बहुत तारीफ की। लोगों ने उनके लिए जो किया उन्होंने बड़े प्रेम से उसे एक्सेप्ट किया। उन्होंने हिंदुओं को भगवान में विश्वास करने और उनकी भक्ति के लिए उनकी बहुत तारीफ की। स्वामी जी ना तो कोई राजा थे, ना अमीर थे, ना वो आर्मी में थे, फिर भी सब उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो तो एक मंक थे जिनके पास न तो पैसे थे और ना ही घर। लोग उनको उनके ज्ञान और उनकी सोच के लिए पसंद करते थे और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। वो इन सब के लिए ग्रेटफुल थे। स्वामी जी पहले मद्रास गए, फिर कलकत्ता। वो जहां भी जाते लोग उन्हें वेलकम करने के लिए इंतजार करते थे। लोगों में उन्हें देखने और उनकी बातों को सुनने की बड़ी इच्छा थी। एक बार उनके एक फॉलोअर ने उनसे पूछा कि क्या आप इन सब से थक नहीं जाते हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि भगवान का काम करने में थकान होती ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके साथ डिबेट करने आते थे या वो जो सिखाते थे उस पर सवाल उठाने आते थे। कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो उनकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते थे। स्वामी जी सबसे मिलते थे, मगर उनका पूरा ध्यान उन स्टूडेंट्स पर रहता था जो सच में कुछ सीखना चाहते थे। स्टूडेंट्स को पढ़ाना उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। एक दिन उनके पास एक आदमी आया जो बहुत परेशान था। उसने कहा कि उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो भगवान को नहीं ढूंढ पा रहा है। उसके टीचर जैसा कहते थे वो वैसा ही करता था। भगवान की मूर्ति की पूजा करता था, आंखें बंद करके अपने रूम में मेडिटेशन करने की कोशिश करता था, फिर भी उसे मन की शांति नहीं मिलती। मैं क्या करूं? उसने स्वामी जी से पूछा। स्वामी जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अपने दरवाजे, अपनी आंखें खोलो, अपने चारों तरफ देखो। उन्होंने उसे अपने आसपास गरीब और कमजोर लोगों को देखने को कहा और बोले कि उसे पूरी मेहनत और मन से उनकी मदद करनी चाहिए। अगर वो भूखे हैं तो उन्हें खाना दीजिए, अगर वो बीमार है तो उन्हें दवाई दो, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें पढ़ाओ। पूरे मन से उनकी सेवा करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। अब इस जर्नी में आगे बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया की। जी हाँ, स्वामी जी को अस्थमा हो गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें नॉर्थ इंडिया जाने के लिए कहा क्योंकि वहां पर क्लाइमेट अच्छा रहता था। नॉर्थ के लोग बहुत समय से स्वामी जी को बुला भी रहे थे, इसीलिए स्वामी जी मान गए।
अपने दोस्त को लिखे लेटर में उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं। उनके लेटर में लिखा था, मैं खुश हूँ, मैंने कुछ लोगों में भलाई करने की इच्छा को जगाया है, मैं बस यही तो चाहता था, मैंने अपना काम कर दिया, अब डेस्टिनी को अपना काम करने दो, मैंने जिंदगी को देख लिया है, मुझसे जितना अच्छा हो सका मैंने किया, मैं खुश हूँ। स्वामी जी ने नॉर्थ इंडिया के हर स्टेट में लेक्चर दिया। वो अल्मोड़ा, जम्मू, लाहौर और भी बहुत सी जगह गए। सब जगह उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि हर एक को खुद को अच्छा इंसान बनाना होगा। एक एक करके सब अच्छे होते जाएंगे तो पूरा देश अच्छा और स्ट्रांग बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जिंदगी में आप किसी भी रास्ते पर चले, लेकिन खुद को एक अच्छा इंसान बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट, हिम्मत और दूसरों की मदद करने की भावना जैसी क्वालिटीज को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत स्ट्रांग बना देता है। उन्होंने लोगों से संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए भी कहा ताकि हिंदू रिलीजन कहीं खत्म ना हो जाए। स्वामी जी एकता को बढ़ावा देने के लिए एक कास्ट की दूसरे कास्ट में शादी करने की बात भी करते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटीज को भी कहा कि स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लर्क, लॉयर या डिप्लोमेट ना बनाएं, बल्कि उन्हें अपने देश की सेवा करने और अपने देश से प्यार करना भी सिखाए। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि इंडिया में दोनों रिलीजन, इस्लाम और हिंदू, साथ मिलकर रह सकते हैं। कुरान और वेद दोनों ही इंसान को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। बहुत से यंग लोग स्वामी जी से इंस्पायर होकर के उनकी तरह संत बनकर रहना चाहते थे। वो उनके पास सीखने और ट्रेनिंग लेने आते थे। स्वामी जी उन्हें सिखाने में जुट गए कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है और कैसे हमें दूसरों की मदद और सेवा करनी चाहिए। स्वामी जी के वेस्टर्न दोस्तों ने एक नए मठ को बनाने में उनकी मदद की। इसका नाम बेलूर मठ रखा गया। ये रामकृष्ण के फॉलोअर्स के लिए हेडक्वार्टर बन गया। हर रोज बहुत से लोग स्वामी जी से यहाँ पर मिलने आते। उन्हें हजारों खत भी आते थे और लोग भगवान को पाने में उनकी मदद लेना चाहते थे, उनसे सीखना चाहते थे। और अब इस जर्नी में चलते हैं अंत की तरफ, यानी कि अंत में स्वामी जी बेलूर मठ में रहने लगे। उनका अस्थमा और खराब होता जा रहा था। डॉक्टर्स ने उन्हें सब काम छोड़कर के रिटायर होने के लिए कहा। इसीलिए स्वामी जी अब ज्यादा समय मठ के अंदर ही रहते थे। कभी कभी वो वॉक करने निकलते थे, कभी किचन में जाकर देखते कि सब काम ठीक से चल रहा है ना। कभी कभी तो खुद भी खाना बना लिया करते थे। कभी नए मंक्स के साथ भजन गाने लगते थे। स्वामी जी ने स्टडी करना चालू रखा और खुद को उसमें बिजी कर लिया। हमारी जो सेक्रेट बुक्स है वे उनके बारे में भी लेक्चर दिया करते थे। दिन ब दिन उनकी बॉडी वीक होती जा रही थी, मगर उनका दिमाग अभी भी बहुत शार्प था। अगर कोई मंक उन्हें आराम करने के लिए कहता तो वो मानते नहीं थे। स्वामी जी को इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बहुत पसंद आई। एक मंक ने कहा कि इस किताब के सारे 25 वॉल्यूम को याद करना बहुत मुश्किल है, पर स्वामी जी तब तक 11वां वॉल्यूम शुरू कर चुके थे। उन्होंने उस मंक से कहा कि जो 10 वॉल्यूम वो पढ़ चुके हैं उनमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। वो मंक बहुत सरप्राइज हुआ ये देख करके कि स्वामी जी को सारे जवाब आते थे। यहाँ तक कि उन्होंने उन बुक्स की कुछ लाइंस भी बोल करके दिखाई। बेलूर मठ के पास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहां पर काम करने वाले गरीब और अनपढ़ वर्कर्स को स्वामी जी ने देखा। ऐसा लगा जैसे सोसाइटी को इन लोगों से कुछ मतलब ही नहीं था। स्वामी जी को उन पर बहुत दया आई और वो उनसे बातें किया करते और उनकी लाइफ की कहानी पूछा करते थे। एक दिन उन्होंने उन लोगों के लिए अच्छा खाना बनवाया, ऐसा जैसा उन लोगों ने कभी नहीं खाया होगा। खाने के बाद स्वामी जी ने उनसे कहा कि वो सब नारायण हैं, मतलब भगवान विष्णु का रूप। उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने भगवान को खाना खिलाया है। स्वामी जी ने अपने स्टूडेंट से कहा कि मैंने सच में इन लोगों के अंदर भगवान को देखा। देखो ये कितने सिंपल और सच्चे हैं। स्वामी जी को महसूस हो गया था कि वो 40 की उम्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी उम्र उस समय 39 साल 5 महीने हो चुकी थी। उन्होंने पंचांग भी देखा और ये कैलकुलेट करने के लिए कि उनकी डेथ कब होने वाली है। स्वामी जी ने अपने सीनियर मंक को बता दिया था कि अपना अंतिम संस्कार वो कहाँ चाहते थे। वो उसी मठ के ग्राउंड में एक जगह थी। शुक्रवार शाम 7 बजे बेल बजी। पूजा का समय हो गया था। स्वामी जी अपने कमरे में पूजा और मेडिटेशन करने चले गए। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि वो 1 घंटे रूम में रहेंगे और कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद स्वामी जी ने अपने सेवक को मदद के लिए बुलाया।
कमरे के सभी विंडोज को, खिड़की दरवाजों को खोला गया ताकि फ्रेश हवा आ सके। स्वामी जी बिस्तर पर लेट गए। उनके सेवक ने सोचा कि वो सो गए हैं। वो वैसे ही लेटे रहे और उनके चेहरे पर बहुत शांति थी। वो लंबी सांसें ले रहे थे, फिर उनके हाथ कांपने लगे। उनके नाक, आंख और मुंह से ब्लड निकलने लगा। योग बुक में बताया गया है कि एक महान और पवित्र संत की आत्मा सिर से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ये घटना रात 9 बजे हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि इसका कारण एपोप्लेक्सी या अचानक सुनना बंद हो जाने से ऐसा हुआ था। लेकिन दूसरे मंक समझ गए थे कि स्वामी जी ने जानबूझकर समाधि ले ली है। उन्होंने उनके शरीर को ऑरेंज कपड़ा उड़ा दिया और उनके चारों तरफ फूल बिछा दिए। उनका अंतिम संस्कार अगले दिन किया गया और सारे मंक्स उनके शरीर को उस पेड़ के पास ले गए जहां स्वामी जी ने कहा था। वो सब प्रार्थना कर रहे थे और उनकी चिता को आग दे दी गई। उन्हें स्वामी जी की कही हुई बात याद आ रही थी। एक समय आएगा जब मैं अपने शरीर को एक पहने हुए कपड़े की तरह छोड़ दूंगा, मगर ये मुझे काम करने से रोक नहीं पाएगा। मैं हमेशा लोगों को इंस्पायर करता रहूंगा तब तक जब तक वो समझ नहीं जाते कि वो उस भगवान का ही एक पार्ट है। हो सकता है मैं बार बार जन्म लूं, हो सकता है मैं पैदा होने के बाद बहुत सारे दुख को झेलूं। इस तरह मैं उस भगवान की हमेशा पूजा कर पाऊंगा जिन पर मुझे सबसे ज्यादा विश्वास है। वो भगवान एक ही है जिनमें हम सबकी आत्मा मिल जाती है। तो इसी बात के साथ हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन पर, यानी कि स्वामी जी हर इंसान में भगवान को देखते थे। वो समझ गए थे कि भगवान को पाने और उनकी सेवा करने के लिए हमें गरीब और कमजोर लोगों की मदद और सेवा करनी चाहिए। उन्होंने अपनी आवाज और अपनी सोच को गरीबों के लिए मदद मांगने में लगा दिया था। वो पूरी कंट्री में घूमे और हर जगह उन्हें यही गरीबी दिखाई दी। उन्होंने अपने स्पेशल गिफ्ट को लोगों की सेवा करने में लगा दिया। उनके इसी क्लियर गोल ने उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाया और उनके इसी पक्के इरादे के कारण उन्हें यूरोप और अमेरिका में इतनी रिस्पेक्ट मिली, इतनी इज्जत मिली। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना और सीखा। आपने उनकी सच्चाई, उनके विश्वास और वो कितने दयालु थे ये भी जाना। वो सच में एक महान इंसान थे जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने प्यार, शांति बनाकर रखना और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की बात पर हमेशा जोर दिया है। अब ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे हमेशा याद रखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। और इसी महान बात के साथ ये समरी यहीं पर खत्म